श्री मात्रे नमः। भाग्यम में स्वागत है आप सभी का। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा। मित्रों, जीवन में समय एक जैसा कभी नहीं रहता। आज अगर दुख है तो कल सुख होगा, तो चिंता ना करें। आइए जान लेते हैं आज के पंचांग को। आज 20 अप्रैल बुधवार, कृष्ण पक्ष वैशाख मास की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि दोपहर 1:53 तक रहेगी। उसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। चतुर्थी चूंकि रिक्ता तिथि है, यानी इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन यदि चतुर्थी का व्रत किया जाए, गणेश जी की उपासना की जाए, तो सब प्रकार के संकटों से रक्षा होती रहती है। नक्षत्र जान लीजिए। आज नक्षत्र ज्येष्ठा है। यह रात 11:41 तक रहेगा। उसके बाद में मूल नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है, वे आज के दिन रीठा अथवा किसी औषधीय पौधे को लाएं और उसे लगा दें। उसकी देखभाल करते रहें। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों को बल मिलता है और पुण्यों का उदय होता है। योग जान लेते हैं। योग आज वरियान है। वरियान दोपहर 1:39 तक रहेगा। इसके बाद में परिग योग की शुरुआत हो जाएगी। वरियान योग में मांगलिक कार्य किए जाते हैं। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि इस योग में पितरों संबंधी कार्यों का दुष्प्रभाव होता है, तो पितरों के कार्य इसमें ना करें। परिग योग में शत्रु शमन अथवा कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा ऐसा कोई कार्य हो तो इस योग में कर दीजिए। शत्रुओं पे विजय अवश्य प्राप्त होगी। करण जान लेते हैं। करण आज बालव है। बालव करण दोपहर 1:53 तक रहेगा। उसके बाद में कौलव की शुरुआत हो जाएगी और कौलव रात्रि 12:32 तक रहने वाला है। राहु काल देखें मित्रों। राहु काल आज के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। और चंद्रमा रात्रि 11:41 तक वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे और उसके बाद में धनु राशि पर। दोपहर बाद वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं झगड़ा, मनमुटाव अथवा फिजूल धन खर्ची से बचें। आज से ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो रही है। आज सती अनुसुया जयंती भी है और सूर्य सायन वृषभ में 7:54 पर है। मित्रों, सती अनुसुया राजा दक्ष की 24 पुत्रियों में से एक पुत्री थी और भारतीय सभ्यता एवं परंपरा का ऐसा पवित्र उज्जवल चरित्र है जिनके समक्ष तो त्रिदेव भी बाल स्वरूप में रहे। इनके तेज के प्रभाव के कारण ही यह बाद में सती कहलाई एवं इनकी जयंती हम आज भी मनाते हैं। इनके जयंती पर मेले भरते हैं। रामायण काल में जब वनवास हो रहा था, तो वनवास में राम, सीता जी और लक्ष्मण जी महर्षि अत्रि के आश्रम में जाते हैं और अनुसुया जी ने यहीं पर सीता माता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। अब समय है आज के खास उपचारात्मक उपायों का। यदि किसी को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, तो वे आज के दिन ये प्रयोग अवश्य शुरू कर दें। यदि स्त्री श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करती है एवं रात्रि में ठीक 12 बजे उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर वह प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करे और अपने पति को भी दिया करे। ऐसा करते रहने से कुछ समय बाद उनके संतान के योग अवश्य बन जाते हैं। श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप आप माता अवश्य बनेंगी। दूसरा उपाय है, बुधवार के दिन, जैसे कि आज बुधवार है, और भगवान गणपति की पूजा शुरू करें। भगवान गणपति का कोई एक मंत्र लेकर नियमित रूप से 10 माला जपते रहें। गणपति का यह चमत्कारिक मंत्र आप ले सकते हैं। यह इस प्रकार है: गंग हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इस मंत्र को करने से पूर्व संकल्प अवश्य लें।
अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और प्रयास करें कि कम से कम 27 दिन तक आप इसे लगातार बिना ब्रेक के करें, और अंतिम दिन अपने घर पे ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के लिए निमंत्रण दें। अच्छा भोजन कराकर आप उन्हें संतुष्ट करें। मित्रों, यदि आप गणेश जी का मेरे द्वारा दिया हुआ यह मंत्र ही जप रहे हों तो इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि जप काल में आप किसी का भी बुरा नहीं सोचें, बुरा नहीं करें और संयमपूर्ण रहें। आप अपने सीधे हाथ में कनिष्ठिका उंगली में पन्ना भी धारण कर सकते हैं और पहले किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखा लें। जन्मपत्री में यदि बुध खराब हो, दुष्प्रभाव दे रहे हों तो नपुंसकता का भी कारण बन जाते हैं। ऐसे जातकों को नवरात्र में अपने घर पर चंडी पाठ करवाना चाहिए। प्रतिदिन गणेश जी के अष्टोत्तर शतनाम नामावली के पाठ करने चाहिए तथा बुधवार को किसी तांबे के पात्र में सतनाजा अनाज दक्षिणा के साथ किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए। सतनाजा अनाज यानी 7 प्रकार के अनाज आप उसमें भर दें। बुधवार को ऐसा भोजन जिसमें 6 के 6 रसों का स्वाद हो वह बनाकर गणेश मंदिर में भोग लगाया करें और भगवान गणपति से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, जो बच्चे बोलने में अटकते हों, जिनकी जिह्वा साफ नहीं हो, उनका भी बुद्धि पीड़ित होता है। ऐसे बच्चों के किसी ब्राह्मण द्वारा संकल्प लेकर गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ नियमित करवाने चाहिए। यदि ऐसे बच्चे की माता किसी अच्छे मुहूर्त में बच्चे के कान में एंग मंत्र को 3 बार फूंक दे, एंग मंत्र, तो भी बालक की जुबान स्पष्ट होती चली जाती है। किसी अच्छे योग जैसे सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग आदि में चांदी की शलाका को लेकर शहद में उसे डुबोएं और यदि माता बच्चे की जिह्वा पर एंग मंत्र लिख दे तो यह भी बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। आप देखेंगे कि बच्चा दिनों दिन साफ वाणी बोलता जाता है। यदि बच्चा आपका बहुत चंचल है, एक जगह बैठता ही नहीं है, पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता, तब भी बालक को एंग मंत्र का उच्चारण करवाने का प्रयास कीजिए। कुछ समय बाद बच्चा स्वयं ही इसे बोलने में रुचि लेने लगेगा एवं उसकी ऊर्जा संतुलित होती जाएगी, चैनलाइज होती जाएगी। बुद्धि और वाणी प्रखर होने लगेगी और वो एक जगह बैठकर पढ़ने में भी रुचि लेगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। बच्चे के पढ़ने के कमरे में एक गणेश जी और माता सरस्वती का चित्र अवश्य लगा दिया करें। आप पैरट यानी शुक का चित्र भी उसके कमरे में लगा दीजिए। देखिए, संसार में मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी जीवों में केवल शुक ही है जो मनुष्य की भाषा में बात कर सकता है। यह बुध ग्रह का प्रतीक भी है। हमारे शास्त्रों में शुकदेव का विवेचन आता है, यानी ये कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इनका चित्र बच्चों के कमरों में होना चाहिए। एक उपाय उन बच्चों के लिए जिन्हें बार बार स्किन के रोग हो जाते हैं, हर मौसम में एलर्जी हो जाती है या त्वचा पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं। इस प्रयोग के लिए यदि बच्चा 12 साल से कम आयु का है तो उसकी माता कर सकती है। उसके लिए माता प्रतिदिन एक बर्तन में जल लिया करे और इसे अपलक देखती रहे और मंत्र जो मैं दे रही हूँ उसे मन ही मन जपती रहे। मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः। माता उस जल को टकटकी लगाकर देखती रहे और कम से कम 3 से 5 मिनट तक ऐसा करती रहे। मंत्र मन ही मन चलता रहेगा। अंत में यह प्रार्थना करे भगवान गणेश जी से, बुध ग्रह से, कि यह जल मेरे बच्चे के लिए स्वास्थ्य लेकर आए, उसके त्वचा के रोग
एलर्जी सभी ठीक हों। और यह जल आप अपने बच्चों को मुंह धोने के लिए दें या जहां उसकी त्वचा में संक्रमण है उससे इसे धुला दिया करें। यदि बच्चा 12 साल से बड़ी आयु का है तो फिर वह स्वयं अपने लिए यह मंत्र जप कर जल तैयार कर सकता है, क्योंकि ऐसा उसकी जन्म पत्रिका में उसका बुध ग्रह पीड़ित है इसलिए होता है। और पीड़ित बुध ग्रह बच्चा जब तक बड़ा भी हो जाता है तब तक वह त्वचा के रोगों से परेशान रहता है। तो इसका प्रयोग अभी शुरू कर दें ताकि उसे आराम आता जाए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, ऐसी कामना के साथ परमात्मा से आप सभी के कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। श्री मात्रे नमः। बॉडी में नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसके एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 है ना, तो 2 और 0 इनको जोड़ेंगे तो नंबर आएगा 2, तो 2 जो है वो है आपका मूलांक। तो 2 नंबर की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। और आज का दिन है 20 अप्रैल 2022। तो बिना देर किए शुभारंभ करते हैं और हमारे एंजल से जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए आज का दिन। जो गाइडेंस हमारे को मिल रही है वो गाइडेंस है परफेक्ट टाइमिंग। आज की ऊर्जाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं किसी भी नई चीज़ को शुरू करने के लिए। नए कार्य का, अच्छे कार्य का शुभारंभ आज आप कर सकते हैं। कोई भी नई वस्तु आप खरीद के अपने घर लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी कार्य में, किसी प्रोजेक्ट में अगर धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आप ऐसा कर सकते हैं। आज के दिन आपको सभी लोगों से सहयोग प्राप्त होगा और आपके बनते, जो आपके बिगड़ते हुए काम भी जो हैं वो बनने लगेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 अप्रैल 2022। मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, एंजल्स हमें बता रहे हैं मूलांक 2 के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप जिस भी कार्य को पूर्ण करने का सोच रहे हैं, जो आपने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है, या आप सोच रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करने का या कुछ नया खरीदने का, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, बल्कि कुछ ही महीनों में, कुछ हफ्तों में आपका जो है कार्य वो हो जाएगा। उसके लिए जो है लोगों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ के प्राप्त होगा, लेकिन अभी जो है सही समय नहीं है किसी भी कार्य में आगे बढ़ने का और उसे पूर्ण करने का। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन है ना, खास तौर पर पैसे के लेन देन करने से आप बचें। उधार ना तो दें और ना ही आप उधार लें, ठीक है। आज का दिन आपका शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, हमारे एंजल्स बता रहे हैं मूलांक 3 के लिए यस। इसका मतलब आज की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज हैं। आज के दिन आप जो भी कार्य करना चाहते हैं आपको डेफिनेटली आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। पिछले कई दिनों से अगर आप नौकरी पेशा हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज के दिन आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी या अच्छी खबर भी आ सकती है। साथ ही साथ संतान की तरफ से जो है वो अच्छी खबर आएगी। और आज का दिन जो है खुशी का, सेलिब्रेशन का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 अप्रैल 2022। और क्या कह रहे हैं हमारे एंजल्स। मूलांक 4 के लिए हमें बताया जा रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पिछले कुछ समय से आप जिन विषयों पर कार्य कर रहे थे, यदि बाधाएं थी, रुकावट थी, कार्य जो हैं वो बहुत रुक रहे थे, तो अब जो है आज की ऊर्जाएं आपकी जो है आज से पॉजिटिव होना शुरू हुई हैं और वो ऊर्जाएं आपके काम को आगे फ्लो में लेकर आएंगी। आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। आज से जो है आपकी, अगर आप हेल्थ की अगर हम बात करें, यदि आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं आज जो है रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी रिकवरी की, हीलिंग की एनर्जीज हैं आज की। आपका दिन शुभ हो।
आइए दोस्तों जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 20 अप्रैल 2022। क्या कह रहे हैं हमारे एंजल्स। हमारे को मैसेज मिल रहा है मूलांक 5 के लिए। यस, आज के दिन ये कार्ड रिपीट हुआ है। बहुत ही अच्छी ऊर्जाएं हैं, बहुत पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जीज हैं। आज के दिन आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपका कार्य होगा। और साथ ही साथ आप कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर के लिए कोई नए विशेष चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। और साथ ही साथ जो लोग कहीं ना कहीं रोमांस की भी मेरे को एनर्जीज आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। और आपको जो है अपने प्रेमी या प्रेमिका से जो है एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मिल सकता है आपकी आगे की अच्छी जिंदगी के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 अप्रैल 2022। और हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं मूलांक 6 के लिए हमें मैसेज दिया जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ। कहीं ना कहीं जो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है वो डेफिनेट सी बात है। हमारे अगर कोई बीमार हैं नंबर 6 मूलांक वाले लोग, तो आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पर जो है कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ की बात हो रही है, यानी कि आपके ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सोशल, आर्थिक हर प्रकार से आपकी ग्रोथ होगी। आपके जो है इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। यदि आप बिजनेस में हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस की हालत खस्ता रही है पिछले कुछ समय से, तो अब उसमें भी जो है पॉजिटिव साइन है। आज से जो है उसकी सेहत भी सुधरेगी। आपका बिजनेस में आपका नाम होगा, आपका जो कार्य है जो आप कर रहे हैं उसमें एक पहचान मिलेगी और आपको आर्थिक रूप से जो है लाभ प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं वो लोग जो कि बहुत अधिक मानसिक तनाव का कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसे रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि आज का जो दिन है वो कोई नया कार्य शुरू करने का नहीं है, किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने का नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से आप किन्हीं विशेष चीज़ों को पूरा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, या आपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो आपने अपने लक्ष्य निर्धारित करे उनको पूरा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनका अभी पूर्ण होने का समय नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में वो चीज़ें घटित डेफिनेटली होंगी। आप आज जो प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आगे जाके सक्सेस होगा, लेकिन आज उसको है ना क्रियान्वित करने का दिन नहीं है, आज उसको चरितार्थ करने का दिन नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। तो आज आप धैर्य से काम लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे को ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, आप लोग घर को शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या आप जो है शहर से मूव करने का यानी स्थान परिवर्तन का कहीं ना कहीं योग दिखा रहा है। लेकिन ये बता रहा है कि इस कार्य में जो 1 साल का समय पूर्ण रूप से लग जाएगा। हो सकता है कि जो नौकरी पेशा है उनको ट्रांसफ़र हो जाए उनका बाहर, लेकिन अभी 1 साल का समय है। साथ ही साथ ये मेरे को ये एनर्जीज भी दे रहा है कि जो लोग पदोन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं अपनी जॉब में, या जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वो रुक जाएं, इस साल थोड़ा सा पेशेंस रखें, बट विद इन 1 ईयर आपके ये कार्य डेफिनेटली बनने लगेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। और हमें एंजल्स बता रहे हैं रिमेन पॉजिटिव। बहुत अच्छा कार्ड है, आपसे पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। इसका मतलब आज के दिन कोई ऐसी परिस्थिति या अचानक से कोई ऐसा घटनाक्रम आज आपकी लाइफ में घटित हो सकता है जहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज होने लगे। तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या उसकी वजह से डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए। आज के दिन जो भी कोई ऐसी नकारात्मक या आपके विपरीत परिस्थिति होगी, आज आप डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड से उसे कंप्लीट कर पाएंगे, पॉजिटिवली अचीव कर पाएंगे। लेकिन यदि आप जो है उसकी भावनाओं में बह गए और आप इफेक्ट हो गए उस घटनाक्रम से या उन लोगों से, उस परिस्थिति से, तो फिर डेफिनेटली जो है नुकसान लगेगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, आपको सफलता हासिल हो, इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।